बुद्ध भगवान जी की प्रेरणादायक कहानी संघर्ष, धैर्य और आत्मज्ञान की अद्भुत यात्रा बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की शांत वादियों और पवित्र नदियों से घिरे भारतवर्ष में एक ऐसा राजकुमार जन्मा जिसने पूरी दुनिया को शांति, प्रेम, अहिंसा और एकी और सत्य का मार्ग दिखाया। उस महान आत्मा का नाम था सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें आज पूरी दुनिया भगवान बुद्ध के नाम से जानती है। उनकी कहानी केवल एक राजा के पुत्र की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस इंसान की कहानी है जिसने जीवन के दुखों को समझा, स्वयं संघर्ष किया और फिर पूरी मानवता को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया। यह कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में परेशानियों से लड़ रहा है, जो हार मानने की सोच रहा है या जिसे लगता है कि उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, धैर्य और सही सोच से हर इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु नाम के एक सुंदर राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी महामाया रहते थे। उनका राज्य बहुत समृद्ध था, प्रजा खुश थी, खेतों में हरियाली थी और महल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा और रानी के मन में एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन रानी महामाया ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक सफेद हाथी उनके पास आया और उनके हृदय में प्रवेश कर गया। अगले दिन जब यह बात राजमहल के विद्वानों और ज्योतिषियों को बताई गई, तब उन्होंने कहा कि यह सपना बहुत शुभ है, जल्द ही एक महान आत्मा जन्म लेने वाली है। कुछ समय बाद रानी महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। महल को फूलों से सजाया गया, लोगों ने नाच गाना किया और गरीबों में दान बांटा गया। उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। जब ज्योतिषियों ने बालक का भविष्य देखा तो उन्होंने कहा, यह बालक या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या फिर संसार का महान संत। राजा शुद्धोधन यह सुनकर चिंतित हो गए। वे चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि सिद्धार्थ को दुनिया के दुखों से दूर रखा जाएगा। महल का सुख और भीतर की बेचैनी सिद्धार्थ बड़े होने लगे। उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी गई, उनके लिए सुंदर बगीचे बनाए गए, संगीत और नृत्य की व्यवस्था की गई और उन्हें कभी किसी दुख या परेशानी का सामना नहीं करने दिया गया। लेकिन सिद्धार्थ का मन बाकी राजकुमारों जैसा नहीं था। वे अक्सर अकेले बैठकर सोचते रहते। जब दूसरे बच्चे खेलते, तब सिद्धार्थ पेड़ों के नीचे बैठकर पक्षियों को देखते और सोचते कि जीवन का असली अर्थ क्या है। एक दिन उन्होंने देखा कि एक पक्षी घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा है। दूसरे राजकुमार देवदत्त ने उस पक्षी पर तीर चलाया था। सिद्धार्थ ने तुरंत उस पक्षी को उठाया और उसकी देखभाल की। देवदत्त ने कहा, यह पक्षी मेरा है क्योंकि मैंने इसे मारा है। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा, जिसने जीवन बचाया अधिकार उसका होना चाहिए, न कि उसका जिसने जीवन लेने की कोशिश की। इस घटना से सभी समझ गए कि सिद्धार्थ का हृदय दया और करुणा से भरा हुआ है। चार दृश्य जिन्होंने जिंदगी बदल दी। समय बीतता गया, सिद्धार्थ जवान हो गए। उनका विवाह यशोधरा नाम की सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी से कर दिया गया। कुछ समय बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। राजा शुद्धोधन को लगा कि अब सिद्धार्थ परिवार और राजपाट में व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी से कहा, मैं नगर घूमना चाहता हूं। राजा ने पहले ही आदेश दिया था कि रास्ते में कोई दुखी, बीमार या बूढ़ा व्यक्ति दिखाई न दे, लेकिन जीवन की सच्चाई को हमेशा छुपाया नहीं जा सकता। पहला दृश्य, बूढ़ा आदमी। सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़े आदमी को देखा। उसके बाल सफेद थे, शरीर कांप रहा था और वह लाठी के सहारे चल रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? सारथी ने कहा, राजकुमार,
हर इंसान एक दिन बूढ़ा होता है। यह सुनकर सिद्धार्थ हैरान रह गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि युवावस्था हमेशा नहीं रहती। दूसरा दृश्य, बीमार व्यक्ति। कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक बीमार आदमी देखा जो दर्द से कराह रहा था। इसे क्या हुआ है? सिद्धार्थ ने पूछा। राजकुमार, यह बीमारी है। हर इंसान कभी न कभी बीमार पड़ सकता है। सिद्धार्थ का मन विचलित हो उठा। तीसरा दृश्य, मृत शरीर। फिर उन्होंने लोगों को एक शव ले जाते हुए देखा। लोग रो रहे थे। यह क्या हो रहा है? सारथी ने कहा, राजकुमार, यह मृत्यु है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना पड़ता है। यह सुनते ही सिद्धार्थ का हृदय कांप उठा। उन्हें लगा कि संसार का हर सुख क्षणिक है। चौथा दृश्य, शांत सन्यासी। अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। यह व्यक्ति इतना शांत क्यों है? सारथी ने कहा, इसने संसार के मोह को छोड़ दिया है और सत्य की खोज में निकला है। यही वह क्षण था जिसने सिद्धार्थ की जिंदगी बदल दी। महल छोड़ने का निर्णय उस रात सिद्धार्थ सो नहीं पाए। वे सोचते रहे, यदि हर इंसान बूढ़ा होगा, बीमार होगा और एक दिन मर जाएगा, तो इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है? उन्होंने निश्चय किया कि वे सत्य की खोज करेंगे। आधी रात थी। पूरा महल सो रहा था। सिद्धार्थ अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को अंतिम बार देखकर भावुक हो गए। लेकिन उन्होंने अपने मन को मजबूत किया। उन्होंने सोचा, यदि मैं आज सत्य की खोज नहीं करूंगा तो पूरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। वे अपने घोड़े कंथक पर बैठकर महल से निकल पड़े। उसी रात राजकुमार सिद्धार्थ ने एक नया जीवन शुरू किया। कठिन तपस्या और संघर्ष महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ जंगलों में भटकने लगे। उन्होंने कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। फिर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वे दिनों तक भूखे रहते, केवल थोड़ा पानी पीते और ध्यान करते। उनका शरीर कमजोर हो गया। लोग उन्हें देखकर डर जाते थे। एक दिन वे इतने कमजोर हो गए कि बेहोश होकर गिर पड़े। तभी एक लड़की सुजाता ने उन्हें खीर खिलाई। भोजन मिलने के बाद सिद्धार्थ ने महसूस किया कि अत्यधिक कष्ट देना भी सही मार्ग नहीं है। उन्होंने समझा कि जीवन में संतुलन जरूरी है। न बहुत अधिक सुख, न बहुत अधिक कष्ट। यही मध्यम मार्ग है। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त सिद्धार्थ गया नामक स्थान पर पहुंचे। वहां एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उन्होंने निश्चय किया, जब तक मुझे सत्य प्राप्त नहीं होगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा। वे गहरे ध्यान में बैठ गए। कहा जाता है कि उस समय मार नाम का दुष्ट शक्तियों का राजा उन्हें डराने आया। कभी उसने भयानक दृश्य दिखाए, कभी प्रलोभन दिए, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। पूरी रात ध्यान करने के बाद सुबह का सूर्य निकला। उसी क्षण सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। वे समझ गए कि दुख का कारण तृष्णा है और शांति का मार्ग करुणा, तुष्टिया और ध्यान में है। अब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन चुके थे। पहला उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सोचा कि क्या यह ज्ञान लोगों को समझाया जा सकता है। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि वे संसार को सत्य का मार्ग बताएंगे। वे सारनाथ पहुंचे, जहां उनके पुराने साथी रहते थे। वहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने कहा, जीवन में दुख है। दुख का कारण इच्छा है। इच्छा का अंत करने से दुख समाप्त हो सकता है और दुख समाप्त करने का मार्ग अष्टांग मार्ग है। उन्होंने लोगों को सत्य, अहिंसा, दया और संयम का मार्ग बताया। अंगुलिमाल की कहानी। एक समय अंगुलिमाल नाम का डाकू लोगों की हत्या करता था। उसने अपनी उंगलियों की माला बनाई हुई थी। पूरा राज्य उससे डरता था। जब बुद्ध उसके क्षेत्र में पहुंचे तो लोगों ने उन्हें रोका, लेकिन बुद्ध शांत भाव से आगे बढ़ते रहे।
अंगुलीमाल ने तलवार उठाकर कहा, रुक जाओ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं रुक चुका हूं, अब तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल चौंक गया। बुद्ध ने कहा, मैं हिंसा छोड़ चुका हूं, लेकिन तू अभी भी क्रोध और पाप के रास्ते पर चल रहा है। बुद्ध के शब्दों ने उसका हृदय बदल दिया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और एक अच्छा इंसान बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और करुणा सबसे कठोर इंसान को भी बदल सकती है। गरीब महिला और दीपक। एक बार एक राजा ने हजारों दीपक जलवाए। उसी समय एक गरीब महिला ने भी एक छोटा सा दीपक जलाया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन सुबह जब सारे दीपक बुझ गए, तब भी उस गरीब महिला का दीपक जल रहा था। लोगों ने बुद्ध से इसका कारण पूछा। बुद्ध ने कहा, राजा ने अहंकार से दीपक जलाए थे, लेकिन इस महिला ने सच्चे मन और श्रद्धा से दीपक जलाया था। यह बात हमें सिखाती है कि किसी काम की कीमत उसके आकार से नहीं, बल्कि भावना से होती है। बुद्ध और क्रोधित व्यक्ति। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया और बोला, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता। यह सुनकर वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की नकारात्मकता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए। बुद्ध का संदेह। भगवान बुद्ध ने पूरी जिंदगी लोगों को यही सिखाया कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। लालच कभी खत्म नहीं होता। सच्ची खुशी भीतर से आती है। दूसरों को दुख देकर कोई इंसान खुश नहीं रह सकता। शांति और प्रेम सबसे बड़ी शक्ति हैं। उन्होंने कहा, हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि इंसान खुद पर विजय प्राप्त करे। अंतिम यात्रा। जब बुद्ध वृद्ध हुए, तब भी वे लोगों को शिक्षा देते रहे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हर चीज नश्वर है, अपने मार्ग पर चलते रहो। इसके बाद उन्होंने शांत भाव से अंतिम सांस ली। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, लेकिन उनका संदेश आज भी जीवित है। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग बुद्ध के विचारों से प्रेरणा लेते हैं। जीवन के लिए बुद्ध की सबसे बड़ी सीख एक, कभी हार मत मानो। सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ दिया, कठिन तपस्या की, संघर्ष किया और अंत में ज्ञान प्राप्त किया। यदि वे हार मान लेते तो दुनिया बुद्ध को कभी नहीं जान पाती। शांति सबसे बड़ी ताकत है। क्रोध से इंसान कमजोर होता है, लेकिन शांति उसे मजबूत बनाती है। दूसरों की मदद करो। जो इंसान दूसरों के दुख को समझता है, वही सच्चा इंसान कहलाता है। वर्तमान में जियो। बुद्ध ने कहा था, बीता हुआ समय वापस नहीं आता और भविष्य अभी आया नहीं है। इसीलिए वर्तमान में जीना सीखो। अपने मन को जीतना सीखो। मन यदि शांत हो जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। प्रेरणादायक निष्कर्ष। भगवान बुद्ध की कहानी केवल धर्म की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन को समझने की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी अमीर या शक्तिशाली क्यों न हो, यदि उसके मन में शांति नहीं है तो वह कभी खुश नहीं रह सकता। आज की दुनिया में लोग दौड़ रहे हैं, पैसे के पीछे, नाम के पीछे, सफलता के पीछे। लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता वह है जिसमें मन शांत हो, दिल में दया हो और जीवन में संतुलन हो। यदि आप अपने जीवन में परेशान हैं, असफलताओं से घिरे हैं या खुद को अकेला महसूस करते हैं, तो भगवान बुद्ध की यह कहानी याद रखिए। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। अपने मन को मजबूत बनाइए, दूसरों से प्रेम कीजिए, मेहनत करते रहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलिए। एक दिन सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी।
भगवान बुद्ध का जीवन हमें यही सिखाता है कि सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं, बल्कि अपने भीतर की होती है। बुद्ध के प्रेरणादायक विचार शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। क्रोध को पकड़े रखना ऐसा है जैसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए गर्म कोयला पकड़ना, जलते आप ही हैं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। 1000 दीपक एक दीपक से जल सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। दूसरों की गलतियों को मत देखो, पहले स्वयं को सुधारो। अंतिम संदेश जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, धैर्य मत खोइए। भगवान बुद्ध की तरह शांत रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन को जीत लेता है उसी दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है।